Hello ninth class. Today we will learn chemistry, chapter 5, lecture 20. Today's topic is absolute temperature scale. What we have today? Absolute temperature scale. Clear? ठीक है बेटा, आज हम ये डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है। वैसे जिस बंदे ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था उसका नाम था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड कैल्विन, क्लियर? किसने ये इंट्रोड्यूस कराया था? लॉर्ड कैल्विन ने। वेल, दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। चले, अगर मैं यहाँ पे ना अगर स्केल बना लूँ ना तो then that would be easy, clear? And here I draw the second one scale. Clear? Well, let's see. This temperature scale is Celsius. This one is Celsius. We draw here Celsius. क्लियर? और जो ये है वो है केल्विन। क्लियर बेटा? ये सेल्सियस है और ये क्या है? केल्विन है। ठीक है, और हमने बात की थी ये शुरू कहाँ से होता है? ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है शुरू कहाँ से होता है? 0 केल्विन से। और ये केल्विन है तो हम यहाँ पे क्या होगा? वी पुट 0 के, इट्स नॉट ओके, इट्स 0। क्लियर? और फिर है 73 केल्विन, देन 173. Clear? And then you can see here 273 केल्विन। ठीक है बेटा, ये दो स्केल है हमारे पास, एक केल्विन है और दूसरा क्या है? सेल्सियस है। चलो ज़रा केल्विन को तो हमने कर लिया, सेल्सियस को देखते हैं। सेल्सियस क्या है? -273। कितना है? -273। ठीक है, ये क्या है? सेल्सियस है। अब बड़ा कौन सा होगा? बड़ा स्केल कौन सा होगा आपके मुताबिक? बड़ा कौन सा होगा? ये वाला या ये वाला? कौन सा बड़ा होगा? अच्छा देखें, ये 0 पे है, इसकी केल्विन की 0 इसके कितने के बराबर है? -273 के बराबर है। ये माइनस में हो, -273 में हो तो ये तब जाके इस केल्विन के 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसका इतना -273 कम लो, माइनस में जितनी अमाउंट बड़ी होगी उतनी ही छोटी कंसीडर की जाएगी। इतना माइनस में हो तो केल्विन के 0 के बराबर होता है। क्लियर है बेटा? अब जो इसके जो दूसरी वैल्यू है वो है जो इसके बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया -273 सेल्सियस। क्लियर है? अब ज़रा ऊपर देखें, वो वैल्यू कौन सी है? -100 सेल्सियस। ठीक है बेटा? अब ऊपर देखिए, ये किसके बराबर है? सेल्सियस। अब 0 के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल्सियस अगर 0 हो तो बराबर कितने के बराबर है? कितने केल्विन के? 273 केल्विन के इक्वल है। अगर 100 का हो, -100 हो तो ये बराबर किसके है? 173 के। ठीक है, अगर सेल्सियस -273 हो तो बराबर किसके है? इसके। ठीक है, अगर सेल्सियस -273 सेल्सियस हो, ठीक है, तो फिर किसके बराबर है? सॉरी, यहाँ पे ये 200 है,
कितना, 200, -200 सेल्सियस हो तो बराबर किसके है, 73 केल्विन के। और अगर -273 सेल्सियस हो तो बराबर किसके है, 0 केल्विन के। ठीक है, तो ये स्केल क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है। और ये जो स्केल है ना, ये टेम्परेचर स्केल, ये स्केल जो है ये वैसे लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है, होता तो बस ये भी लेबॉर्ट्री में यूज़ है, लेकिन जो ये है ये टेम्परेचर का यूनिट है, इसको यूनिट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, ये था बेटा, क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्लियर, चलो मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। द लॉर्ड कैल्विन इंट्रोड्यूस्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और कैल्विन स्केल, लॉर्ड कैल्विन ने इंट्रोड्यूस किया। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन। कहाँ से शुरू होता है, 0 केल्विन से शुरू होता है। क्लियर, और 0 केल्विन, यहाँ तो ये 0 केल्विन से शुरू होता है, यहाँ पे कहाँ से, केल्विन ये यहाँ पे इधर से शुरू होता है, यहाँ -273 सेल्सियस से। अगर केल्विन से शुरू होगा तो 0 के, और अगर सेल्सियस में शुरू होगा तो कितने से शुरू होगा, -273 सेल्सियस से। क्लियर है बेटा, क्योंकि 0 केल्विन और ये एक दूसरे के बराबर है, 0 केल्विन और -273 सेल्सियस। क्लियर है बेटा, वेल अब आगे बात करते हैं बेटा। अच्छा बेटा, आगे बात करें हम फर्दर, तो ये बेटा वो टेम्परेचर है जिस पे आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आइडियल गैस वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, समझिए बेटा इस बात की। अगर वॉल्यूम 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, वो उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। वैसे गैस के मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं ना। तो यहाँ पे आके 0 केल्विन पे आके, यहाँ -273 सेल्सियस पे आके उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बात करें, एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज, देयरफॉर व्हेन 0 केल्विन इक्वल टू, हम देखते हैं कि 0 केल्विन इक्वल टू किसके है, -273 सेल्सियस के। वेल देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0। जब ये इसके बराबर है तो फिर ये किसके बराबर है, 0 सेल्सियस का 0 किसके बराबर होगा, 273 केल्विन के। 0 केल्विन बराबर है किसके, -273 सेल्सियस के। और अगर 0 सेल्सियस हो तो वो किसके बराबर होगा, 0 सेल्सियस हो वो किसके बराबर होगा, -273 केल्विन के। ठीक है बेटा, चलें अगर फर्दर हम बात करें ना इसकी, तो ये दोनों स्केल्स क्या है, इक्वल रेंज है इनकी डिग्री, और जो है वो इक्वली मिलती है। ठीक, इधर से कि नीचे से। अच्छा, फर्दर है हमारे पास, व्हेन 0 केल्विन इक्वल टू -273 सेल्सियस, देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। क्लियर, वेल conversion of Kelvin temperature to Celsius temperature and vice versa can be carried out। अच्छा, इसके लिए ना कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कन्वर्जन है कैसे करेंगे कन्वर्जन। अच्छा बेटा, आगे ये फार्मूला है जिसके ज़रिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं केल्विन में, ठीक है, तो ये केल्विन इधर लिखा और सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आप उसको कर देंगे, प्लस करेंगे किसके साथ, 273 के साथ, तो आपके पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। क्लियर, अगर टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा केल्विन में, तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। टेम्परेचर गिवन है किस में दिया हुआ है, केल्विन में। ठीक है, केल्विन में दिया हुआ और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये इधर माइनस लगाएंगे आप, -273। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेटा टेम्परेचर किस में दिया हुआ, सेल्सियस में। ठीक है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए
सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, +273। और अगर टेम्परेचर दिया हो केल्विन में तो आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट किया तो क्या किया, +273। अब इसी केल्विन को आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, -273। ठीक है, तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? होपफुली बेटा आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।